नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राम। साथियों, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन किया था वो जीआईटी को लेकर किया था। जीआईटी के अंदर मैंने सारी चीजें आपको करवा के गया था, मे बी डिजीज और एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी। आज साथियों जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो नर्वस सिस्टम का डिस्कशन करने जा रहे हैं। नर्वस सिस्टम की विवेचना करेंगे। नर्वस सिस्टम के सर्वप्रथम इंट्रोडक्शन को लेकर हम बातचीत करेंगे। उसके बाद में नर्वस सिस्टम की जो क्लासिफिकेशन उनको लेकर हम बातचीत करेंगे। देन उसके साथ नर्वस टिश्यू कौन कौन है, न्यूरॉन और न्यूरोगलिया की बातचीत करेंगे। उसके साथ ही मेजर जो टॉपिक हमें डील करने का मौका मिलेगा, ब्लड बैरियर, जिसको हम आज तक रटते आए कि आखिर बीबी क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है। उसके साथ साथ ही हम सबसे इंपॉर्टेंट जो बातचीत करते जाएंगे वो ब्रेन और ब्रेन की पार्टों को लेकर हम बातचीत करेंगे साथी। उसके साथ साथ ही हम आगे जो विवेचनाओं में बातचीत करेंगे, स्पाइनल कोड की बातचीत करेंगे। देन क्रेनियन नर्व और स्पाइनल नर्व की भी हम बातचीत करेंगे। देन उसके साथ साथ ही हम सीएसएफ का पूरा एनालिसिस हम डील करेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर साथियों। नंबर पंचर जो कई बार नोटसेट के एग्जाम में बच्चे उठा चुका है। इसका मतलब साथियों आज का जो हेडिंग है वो है बेटा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने आपको सुपरफिशियली एक रूपरेखा रखी कि हम इन चीजों की बातचीत करने जा रहे हैं। हालांकि मैंने सुपरफिशियली रखी, लेकिन सबसे बड़ा लेकिन यह है साथियों कि हमने जो जीआईटी को लेकर डिस्कशन किया था लास्ट क्लासेस के अंदर, वैसा ही डिस्कशन हम नर्वस को लेकर करने वाले हैं। क्योंकि सारे बच्चे, मुझे उम्मीद है जीआरबी के प्लेटफॉर्म से जितने बच्चे जुड़ रहे हैं या मुझे जो सुन रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि हम डीपली पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि नोटसेट हमें क्लियर करना है। नोटसेट के लिए आइए देखिए, मैंने आपको पहले दिन से कह रहा हूं, मैं लगातार बात, इसलिए ज्यादा समय न लेके हम स्टार्टिंग करते हैं। ओके, देखिए साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है बेटा नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे पहले इसका फंक्शन क्या है, काम क्या करता है, एक मोटा मोटा लेवल। तो सबसे पहले तुम्हें कहना है साथियों कि कंट्रोल का काम है एंड कोऑर्डिनेशन। दो बात बहुत अच्छी तरीके से कह रहा है कि एक तो कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेशन। गजब, कैसे साथियों? घर में दादाजी है क्या? यस सर। दादाजी का फंक्शन है सबको कंट्रोल करना, नीचे स्तर वाले को, पिताजी को भी, पिताजियों के बच्चे को भी और उनके बच्चे को भी। भले ही पिताजी है 3 भाई हो या 4 भाई, कंट्रोल कर रहा है। मैं भी, मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगा, तो सीधी सीधी बात आपको कहनी है कि नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है वो कंट्रोल का है। दादाजी का मुख्य कार्य जो घरों में क्या है कि सब लोगों को कंट्रोल करना। लेकिन कंट्रोल के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है बेटा कोऑर्डिनेशन का भी। कोऑर्डिनेशन का कैसे कहेंगे? सिंपल सी बात है, सबको साथ साथ लेके भी चलना है। सबको साथ साथ, ऐसा नहीं कि मतलब किसी को कहां छोड़ के चले गए, ऐसा भी नहीं कि किसी को कहां छोड़ के चले गए। सबके इंपॉर्टेंट जो वक्तव्य है बेटा वो 2 टाइप का वक्तव्य है, एक कंट्रोल का और दूसरा बेटा रानी कोऑर्डिनेशन का। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की शुरुआत थी, मैं एक बार रिपीट के तौर पर और कर देता हूं आपको। रिपीट के तौर पर ये बात और क्लियर कर लेते। देखिए आप बैठिए, देखो बेटा रानी, अभी स्टार्टिंग दी हमने नर्वस सिस्टम की, सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने आपको कहा है बेटा नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम क्या क्या विवेचना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम को देखेंगे, उसके साथ साथ न्यूरॉन टिश्यू को देखेंगे, उसके साथ साथ ही मैंने आपको कहा था ब्रेन और स्पाइनल कोड की बातचीत करेंगे। ब्रेन से निकलने वाली जो लकीरें हैं, कहने का मतलब क्रेनियन नर्व है, उन सब की बातचीत करेंगे। स्पाइनल कोड से निकलने वाली लकीरें हैं, उन सब की भी हम विवेचना को लेकर बातचीत करने जा रहे हैं। लेकिन उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो विषय पर चर्चा करनी है हम सबको, वो सबसे ज्यादा 2 विषय पर चर्चा करनी है। ठीक है, स्पाइनल नर्व भी, देन क्रेनियन नर्व भी, देन ब्रेन भी और देन स्पाइनल कोड भी। ओके सर। उसके साथ साथ मैंने आपको सर्वप्रथम आपको जो साथियों आज की जो विवेचना में लेकर मैंने बात रखी है वो रखी है नर्वस सिस्टम के फंक्शन की। देखो बेटा, हालांकि एक छोटा हम फंक्शन देख रहे हैं, बाकी हम बड़ी लेवल से हम बातचीत करने जा रहे हैं इसके बारे में। ठीक है बेटा, देखिए आप, देखिए सबसे पहले मैंने आपको कहा था बेटा कि सर नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है वो क्या है बेटा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। देखो ये दिल्ली में इसमें कैसे पसू का ये क्वेश्चन मैं बताता हूं। नर्वस सिस्टम का फंक्शन होता है बेटा जी कंट्रोल करना और उसके साथ साथ उसका कोऑर्डिनेशन करना। देखो कंट्रोल का क्या मीनिंग है? कंट्रोल का मीनिंग है बेटा रानी कि सर जैसे घर में दादाजी रहते हैं क्या? बिल्कुल सर। दादाजी के 4 पुत्र हो, बिल्कुल मानता हूं 4 हो, 4 पुत्रों के भी पुत्र हो, लेकिन दादाजी का फंक्शन है ना कि सबको कंट्रोल करना। मे भी मेरे हिसाब से दादाजी यही काम करता है, सबको कंट्रोल करेगा। इसी प्रकार नर्वस सिस्टम भी सभी सिस्टमों को कंट्रोल करेगा।
वो चाहे जीआई सिस्टम हो, चाहे वो यूरिनरी हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो, चाहे वो कार्डियो हो, चाहे वो इंटीग्रेटिव फंक्शन, कोई एक्स वाई जेड कोई भी फंक्शन। इसका मतलब एक्स वाई जेड जितने भी विवेचना है उन सबका कंट्रोल कहां है बेटा? नर्वस के आ गया, ठीक है। लेकिन दादाजी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कोऑर्डिनेशन, सबको साथ साथ लेके चलना। मेरे हिसाब से कंट्रोल के साथ साथ नर्वस सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो सभी सिस्टम को कोऑपरेट करके चलेगा। ऐसा नहीं कि कोई सिस्टम को बर्बाद कर दे, कोई सिस्टम को तबाह कर दे, कोई सिस्टम को कोऑपरेट ना करे, नहीं। नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये हमारा नर्वस सिस्टम वो ऊपर की तरफ रखा गया और उसी वजह से उसका जो फंक्शन है बेटा वो क्या है? कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। तो हमें दो चीजों पर लेके ज्यादा विवेचना करनी चाहिए हमें। सबसे पहले तो है बेटा कंट्रोल और दूसरा है बेटा कोऑर्डिनेशन का। यस या नो? यस सर। इधर देखिए, आप लिखना मत। देन लेकिन क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन को जानने की कोशिश कर। यदि आपको यह कहा जाए, क्या कहा जाए कि विच सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यदि ऑप्शन में नर्वस सिस्टम ना हो, यदि ऑप्शन में नर्वस सिस्टम ना हो और ऑप्शन 4 हो, सबसे पहले गुड़िया रानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन रीनल सिस्टम, देन एंडोक्राइन सिस्टम, देन एंडोक्राइन सिस्टम, और लास्ट में हम भी नहीं जानते हैं। ये क्वेश्चन था। अब भले भले चक्कर में पड़ रहे, क्योंकि सब लोग ने तो याद कर रहा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के पास, सब लोगों को तो यही पता था। इसी वजह से हम उलझते हैं दिल्लीम्स में। हम किसी भी टॉपिक की विवेचना की बातचीत नहीं करेंगे, न तो हम उसके अंदर की बातचीत करेंगे, नहीं उसके बाहर की बातचीत करेंगे, और नहीं उसका पूरा विश्लेषण करेंगे। साथियों, सर सिंपल सी बात बताई है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम नर्वस का ही है, लेकिन नर्वस ऑप्शन में ना हो तो माना जाएगा राइट आंसर एंडो। आ गया बेटा? ठीक है। क्या गजब का क्वेश्चन, और मुझे सुबह सुबह जो आनंद आया उसका मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। तो लास्ट ऑप्शन में हमें कहना है, लेकिन दो लेकिन है यहां, कि एंडोक्राइन सिस्टम आर स्लो कंट्रोल, नोट इज द फास्ट। घर में दादाजी और दादी मां है, दादाजी का फंक्शन है फास्ट और इमीडिएटली फैसला करना, दादी मां फिर भी डिले कर देती है किसी का, कि कोई बात नहीं देख लेंगे, बच्चे हैं, गलती कर दी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर दो विवेचना हो रही है, कि एक तो एंडोक्राइन सिस्टम को लेकर, और देन सबसे दूसरी बात आपका नर्वस को लेकर। दोनों के अंदर मैंने आपको कहा कि गुड़िया रानी कि सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन पूछा जाए तो नर्वस का भी और एंडो का भी, लेकिन फास्ट कंट्रोल करेगा न्यूरो और स्लो कंट्रोल करेगा एंडो। यस या नो? मुझे लगता है कि यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति विशेष को, ठीक है। जहां भी वो कोई व्यक्ति पूछे तो आपको दो आंसर देने हैं। पीआर का जो पहला या दूसरे नंबर का क्वेश्चन है वो अपने आप ही बुझ जाएगा। क्लियर है? यस या नो? ठीक है, कोई डाउट नहीं, मुझे नहीं लगता यहां पर कोई डाउट होना चाहिए। चलो आगे, ठीक है। अभी देखना, अब एक बार लिखना नहीं, मैं लिखाता हूं मेरे हिसाब से नोट्स। देखो दूसरी बात मैडम इसके अंदर क्या कहा है, दूसरी बात, दो चीजों पर हमें फोकस करना है। देखो मैडम क्या है, कोई भी सिस्टम पढ़ो एक्स वाई जेड, दुनिया सीधी चलती, हम उल्टी चलते हैं। देखो सेल पढ़ा, टिश्यू पढ़ेंगे, देन ऑर्गन पढ़ेंगे, देन सिस्टम और देन बॉडी, यही पढ़ रहे हैं, शानदार। लेकिन हमें उल्टा चलना है, हम बॉडी पढ़ेंगे, हम सिस्टम पढ़ेंगे, हम ऑर्गन पढ़ेंगे, हम टिश्यू पढ़ेंगे और देन सेल पढ़ेंगे। इसका मतलब दुनिया का कोई भी ऑर्गन, कोई भी सिस्टम हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, उस सिस्टम में सबसे पहले हमें सेल और टिश्यू पढ़ना है। यदि सेल और टिश्यू पढ़ लिया तो किसी भी सिस्टम का ऑर्गन अपने आप आ जाएगा। आ गया? ठीक है। किसी भी सिस्टम एक्स वाई जेड, कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम को आप डील कर रही हैं, और डील के अंदर यदि आप सबसे पहले ऑर्गन्स, सबसे पहले उसी सिस्टम के अंदर सेल और टिश्यू की विवेचना कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि उसमें आपको कोई समस्या ही नहीं है। आ गया?
ठीक है, और अपने आप वह टॉपिक अपने आप आ जाएगा। कोई, मुझे नहीं लगता यहां पर कोई डाउट होना चाहिए। चलें आगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बातचीत करता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आप डील करेंगे इसी प्रकार को, तो सर बॉडी के अंदर जो 4 टिश्यू, देखो सबसे पहले बॉडी के अंदर जो 4 टिश्यू है, सबसे पहले हमने कहा है राजा एपिथेलियम टिश्यू, बेटा रानी। देन एपिथेलियम टिश्यू के बाद कनेक्टिव टिश्यू, यही कहा है बेटा। देन गुड़िया रानी मसल टिश्यू, आप हम सबको चला रहे हैं मसल टिश्यू की ही देन है। देन लास्ट वन नर्वस टिश्यू, क्यों बेटा रानी? यस सर, ओके। मेरी बात सुनिए ध्यान से। सर मैंने आपको कहा एपिथेलियम टिश्यू बॉडी की चीजों को कवर कर रखा है, चाहे वो डक्ट हो, चाहे वो कैविटी हो, कोई भी XYZ चीज हो, दिस इज द एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन। आ गया, ठीक है। कोई भी बंदा पूछे कि बॉडी की चीजों को जो कवर करके रख रखा है वो किसका फंक्शन है बेटा रानी? एपिथेलियम टिश्यू का, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई डाउट होना चाहिए। कनेक्टिव टिश्यू का बॉडी के सभी टिश्यू को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रखा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि मैं कहूं तो मैं गलत नहीं हूं, और गलत कैसे नहीं हूं जिसका मैं विवेचना में बता रहा हूं आपको। गलत नहीं हूं और नहीं गलत है तो मैं बता रहा हूं आपको। यस सर, देखिएगा, गलत नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं यही विवेचना के अंदर। देखिए बेटा रानी, तो मैंने आपको सीधा सीधा इतिहास में बता दिया 2 चीजों को लेकर कि नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट डील करना है क्या बेटा? टिश्यू। टिश्यू में 4 बता रहा था बेटा रानी, 4 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मैं बातचीत लिख रखा था, वो लिख रखा था एपिथेलियम टिश्यू। देखो बेटा, हमने मकान तो बना लिया, बिल्कुल सर, लेकिन पर्दे हमने नहीं लगाई तो मकान मेरे हिसाब से अधूरा लगेगा, क्योंकि पर्दे का ही फंक्शन है कि पूरे मकान को कवर करके रखे। इसलिए पूरी ह्यूमन बॉडी तुमने बना ली, लेकिन एपिथेलियम टिश्यू नहीं बनाया तो पूरी बॉडी का कचरा है, क्योंकि स्टोमक के बाहर की जो लेयर कवर नहीं करेंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन को एपिथेलियम टिश्यू कवर नहीं करेंगे, यूट्रस की लेयर को एपिथेलियम टिश्यू कवर नहीं करेंगे, तो मुझे लगता कि हर महीने हम जो मेंस्ट्रुएशन से गुजर रहे हैं नहीं गुजर पाएंगे, क्योंकि एपिथेलियम टिश्यू वह टिश्यू है जहां से ब्लड वेसल्स का मैं कह रहा हूं बाईपास गुजर रहा है। एपिथेलियम टिश्यू बॉडी का वह टिश्यू, इसका मतलब एपिथेलियम नहीं तो हम नहीं, क्योंकि बॉडी को कवर करने वाला टिश्यू एपिथेलियम ही है। चक्कर क्या है हमारा? चक्कर यह है हमारा कि हमने दिल खोल के स्टडी की ही नहीं, हम बर्बादी के उन तबाह रास्तों पर खड़े हैं तालिबान की तरह कि हमें आओ कोई बर्बाद कर दो, क्योंकि 10,000 की नौकरी हमें तय कर ली। लेकिन मैं कह रहा हूं जब 1 लाख रुपए सैलरी आ रही है 2 साल बाद में, तो क्यों नहीं इस तालिबानियों को खदेड़ा जाए, और वजह यही है कि बेहतर तरीके से स्टडी की जाए। बस हजारों लोग ऑफिसर बने, हजारों लोग आज एम्स में काम कर रहे हैं, लेकिन वजह यह कि उन्होंने मेहनत की, बस मेरी देखरेख में मेहनत की उन लोगों ने। इसका मतलब हमें एक बार हथियार छोड़ो और एजुकेशन का हथियार दिमाग में डाल दो। जन्माष्टमी तो मना लेते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को हम कभी फॉलो नहीं करते। वो कहते हैं कर्म करो, बिना कर्म के किसी भी व्यक्ति विशेष को लालसा नहीं करनी चाहिए। वो गलत है, वो अधर्मी है। यस या नो आया आप? तो इसका मतलब सीधा सा एपिथेलियम टिश्यू कवर के बना अधूरा है। चाहे बॉडी का कोई भी ऑर्गन बनाओ, सबसे पहले कवर करने के लिए एपिथेलियम टिश्यू को लाया जाएगा। अब बॉडी का कोई टिश्यू बनके तो तैयार हो गया, कहने का मतलब अफ्रीका के थार मरुस्थल में किसी ने घर तो बना लिया, घर बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब गवर्नमेंट वहां सड़क जोड़ती है या नहीं जोड़ती, वो देखने वाली बात है। गवर्नमेंट वहां पानी की पाइपलाइन देती है या नहीं देती, इसका मतलब ऑर्गन भी बन गया, ऑर्गन बनके तैयार भी हो गया, लेकिन ब्लड को वहां कनेक्टिविटी चाहिए, क्योंकि सप्लाई देगा। दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। ऑर्गन भी बना, उसको कवर भी हुआ, उसका कनेक्शन भी किया, मकान तो तुमने बढ़ाया लेकिन लाइट का कनेक्शन किया, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद उस ऑर्गन का फंक्शन क्या? उस ऑर्गन का फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स ही जीआई सिस्टम में पेरिस्टाल्टिक है, और मसल में मूवमेंट, यही तो काम है इनका। तो काम क्या रे बाबा? फिर गंदिया अब कह रहा है कि इस ऑर्गन को कोई कंट्रोल भी करेगा, यह बर्बाद तो नहीं हो जाएगा ये तालिबानियों की तरह कि कोई इसको कंट्रोल करने वाला ही नहीं इस दुनिया में। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कंट्रोल करेगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। और यूएसए कौन है यहां? या नर्वस सिस्टम। नर्वस के बगैर सब अधूरा है।
देखो क्या खोल है बॉडी का। मैं तो सच कह रहा हूं, मुझे तो भगवान ये कह दे तेरे को 100 साल जिंदा रहना है तो मैं 100 साल एक ही काम करूं, मैं पढ़ता रहूं और पढ़ाता रहूं। क्योंकि जो पढ़ने में पढ़ाने में मजा है वो कहीं नहीं है। दुनिया का सारा मजा यही है। आप पढ़ के ही आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, आप पढ़ के ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप पढ़ के ही उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, और आप पढ़ के ही लोकसभा अध्यक्ष बन सकते हैं, और आप पढ़ के ही आप टीचर बन सकते हैं, आप पढ़ के इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी आपको XYZ इस दुनिया में आपको बनना है। लेकिन सबसे अच्छा नर्वस। हम कैसे थक गए, जब से हम पैदा हुए तब से नर्वस सिस्टम आज से लेकर जिंदगी में काम कर रहा है, लेकिन हम थके ही नहीं, क्योंकि नर्वस काम कर रहा है। इसलिए नर्वस काम करे तो हम कैसे थक गए भाई। इसका मतलब सबसे अच्छी खुशखबरी आज जीआरई वालों के लिए, दिसंबर तक नोट से चली गई है। और दिसंबर तक मैं तो चाहता भी यही था, ताकि दिसंबर तक चली जाए, ताकि एक बार बेस के तौर पर पूरा सिलेबस हो जाए कंप्लीट। दिसंबर से पहले कोई नोट सेट नहीं। और लड़कियों के लिए तो सबसे ज्यादा, हरियाणा की बेटियों के लिए तो इतना मजा और मस्त काम हो गया है कि आओ और आज ही हथियार उठा लो, आज ही हथियार उठा लो और नोट सेट को खदे डालो साली को। ठीक है, दिसंबर तक का टाइम बच रहा बस अपने पास, सिर्फ और सिर्फ दिसंबर आ गया। ठीक है, अगले ऐसा तो है नहीं कि अगले महीने एग्जाम, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर से तुम्हें 3 से 4 महीने मिल चुके। आ गया, यस या नो? चलो मैं आगे। तो आपको कहना है गुड़िया रानी, इसलिए नर्वस का कोई भी फंक्शन पूछे तब आपको यही बताया, जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का फास्ट काम तो नर्वस का, और स्लो काम बेटा किसका है? एंडो का। तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई डाउट होना चाहिए आपको। चलो आगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए आप ध्यान से। यहां तबाही की 2 चीजें मुझे दिखाई दे रही है साफ। क्या दिखाई दी सर आपको? नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे पहले जो मुझे जो डील करना चाहिए, वो डील करने की बात है सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू की, माना की। टिश्यू गुड़िया रानी 2 टाइप के, एक तो न्यूरॉन है और दूसरा न्यूरोगलिया है। क्यों बेटा? बड़े लेवल की हम बातचीत कर रहे हैं, इसके अंदर भी बातचीत हम करने जा रहे हैं। न्यूरोगलिया है। अभी मैं थोड़ा सा इसके अंदर हल्का सा क्लियरिफाई करता हूं, उसके बाद में मैं आगे की बातचीत रखता हूं। देखो बेटा रानी, न्यूरॉन का फंक्शन है बेटा रानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। नर्वस सिस्टम कैसा लगेगा हमारा और नर्वस सिस्टम क्या करेगा हमारा, सिर्फ न्यूरॉन करेगी। लेकिन उसको सपोर्ट करने का जो काम रहेगा, दिस इज द न्यूरोगलिया। यस या नो? जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सपोर्ट के तौर पर रहते हैं। जैसे तुम्हारे पैसों की जरूरत पड़ती, पढ़ाई की जरूरत पड़ गई, बुक की जरूरत पड़ गई, कोई भी XYZ की जरूरत पड़ गई। इसका मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें सपोर्ट में देखते हैं, दिस या तुम्हारा सपोर्ट करते हैं। वो सारे के सारे लोग हैं, वो न्यूरोगलिया में अंदर आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो तुम्हारी जीवन का हिस्सा हैं और तुम्हारे जीवन में फंक्शन भी करते हैं और स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शन से उनका तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दिस इज द न्यूरो। आ गया? कहा जाता है अक्सर कि फॉर एग्जाम्पल अपने ही अपनों को दुख देते हैं, लेकिन यहां उल्टा है। यहां अपने अपने को दुख नहीं देते, न्यूरॉन कभी अपने को अपना दुख नहीं देता, लेकिन जो दुख देता है वो न्यूरोगलिया देता है। क्या बात है। पिछली बार नोट सेट में बच्चेड़ उठाओ सर यहाँ। मुझे तो लग रहा है कि सर ऐसा बच्चेड़ यहाँ लगने वाली है जो याद रखेगा ये टॉपिक भी। कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि सेल जो डिवीजन, सेल डिवीजन के अंदर 2 डिवीजन होते हैं बेटा रानी। एक दिस इज द न्यूरॉन माइटोसिस और दिस इज द मियोसिस। क्यों बेटा रानी? यस या नो? यस सर, ये 2 डिवीजन होते हैं। सर माइटोसिस का मतलब समसूत्री विभाजन, और समसूत्री का मतलब समान कोशिकाएं बनना। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, यही बन रहा है। जिस जाइगोट के अंदर यही हो रहा है। और देन सर बॉडी के 90% टिश्यू में माइटोसिस ही बनता है। लेकिन सर मियोसिस की यदि मैं बातचीत करूं, तब आपको कहना है कोशिकाओं की संख्या आधी रह जाती है, छोड़कर हमारे गोनेड्स के अंदर। क्यों बेटा रानी? oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। क्या बोला मैंने? oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या खूबसूरत लग रहा है टॉपिक सर। oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, वो बेटा कहां? अर्धसूत्री विभाजन में ही होता है। अर्ध मतलब आधा, और आधा मतलब n+n। क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि अक्सर हमें
अपने अपनों को धोखा देते हैं। लेकिन यहां बात दूसरी हो रही है, यहां कहा जा रहा है कि अक्सर अपने को अपना नहीं कोई दूसरा धोखा दे रहा है, वो दूसरा है न्यूरोगलिया। बेटा क्या होगा बेटा रानी? सर माइटोसिस और मियोसिस जिस सेल में है वही सेल अबनॉर्मल हो सकती है। अबनॉर्मल सेल ही कैंसर को पैदा कर सकती है। जब ये रीजन ही नहीं तो कैंसर काहे का? इसलिए न्यूरॉन कभी भी कैंसर पैदा नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं कुछ सेल डिवीजन। सिर्फ न्यूरोगलिया ही कैंसर को डेवलप करती है। इसलिए कहा है दिस इज द मोस्ट विच इज द मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर। तब आपको कहना है गलियोमा। ये क्वेश्चन है ESIC भोपाल एम्स और दिल्ली एम्स 2019। रटने की जरूरत ही नहीं। 5 क्वेश्चन यहां लाके क्वेश्चन करवाना नहीं है। क्वेश्चन की मंजिल कहां है, क्वेश्चन निकल कहां से चाह रहा है, और क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, मुझे बताओ। यहां कोई डाउट है? एक भी डाउट है यहां तो मुझे बताओ कि सर यहां समझ नहीं आ रहा। बस हथियार उठाने हैं, हथियार उठा के तैयार रखने। यस या नो? क्लियर है? ठीक है। आपको कोई बंदा पूछे आप हल्की से एक दिन डाली, तब तक मैं हेडिंग डालना नर्वस सिस्टम, मैं कहूं वहां से लिखना है। हेडिंग डालिए नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ऑनलाइन वालों रब कॉपी लेके बैठ जाओ सीधा, ठीक है। यहां कोई मजे के लिए नहीं आ रहे। पैसा दिया तो तुम्हें पढ़ना ही होगा। पैसा देना सब कुछ नहीं है लाइफ में। पैसा तो ऑटो वालों को भी देते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रखता है? कोई नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसों का इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हम कितना एजुकेशन ले रहे हैं उस इंस्टीट्यूट से। पैसा कोई चीज मायने रखती ही नहीं है। सफलता के लिए मैं मानता हूं कि 50,000 नहीं लाख रुपए भी हम खर्च कर दें, और यदि अच्छी चीज है हमारे पास तो पैसा उसका कोई मायने नहीं। उस 20,000 15,000 के चक्कर में हम 10,000 की तरह तालिबानियों की तरह घूमते रहते हैं 10,000 में। और जो कितना बुरा लगता है कि तेरी कितनी नौकरी है 10,000 की। मैं तो कहता हूं उस व्यक्ति विशेष को जहर खा के मर जाना चाहिए अभी और इसी वक्त। बिल्कुल कोई काम का नहीं वो हिंदुस्तान में। उसके साथ साथ देश भी गरीब होता है। वो जो खुद तो गरीब हो रहा है, देश को भी गरीब करते हैं ऐसे व्यक्ति। तो नीचे लिखना बेटा रानी नर्वस। नर्वस में 2 बात लिखना बेटा, अभी हेडिंग लगे। नर्वस सिस्टम में लिखना द फंक्शन, हल्का सा। अभी मैं टोटल फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम पढ़ाने के मूड में नहीं हूं, नहीं। अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के मूड में, सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं आपका, नर्वस से मुलाकात करवा रहा हूं। फंक्शन में लिखना बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैंने फिर से कहा सभी के लिए वापस खुशखबरी है, नोट सेट दिसंबर तक चली गई है। नोट सेट दिसंबर तक चली गई है तो सवाल ही पैदा नहीं होता डरने का। अब सिलेबस अच्छे से होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, लिख दिया बेटा। लेकिन क्वेश्चन क्या था गुड़िया रानी? क्वेश्चन ये था बेटा, यदि आपको पूछे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम किसका है, आंसर नर्वस ही देना। यदि ऑप्शन में नर्वस ना हो तो वेरी गुड, ऑप्शन में आंसर देना एंडो। आ गया बेटा? लेकिन इसमें भी 2 बात, पीआर का क्वेश्चन है, देन सबसे बेस्ट, पीआर को तो छोड़ो, ESIC 2017 का क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है पीआर का, द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लेकिन मैंने क्या कहा, यदि राजा ऑप्शन में नर्वस नहीं हो तो माना जाएगा फिर एंडो। दूसरी बात मैंने कहा था घरों में 2 काम होते हैं, दादाजी और दादी माँ। दादाजी का फंक्शन इमीडिएटली और तुरंत प्रभाव से फैसला किया जाए, दादी माँ फिर भी डिले कर देती है, कोई बात नहीं आज नहीं कल देखेंगे 10 दिन बाद में देखेंगे, ठंडे बस्ते में डाल देती है ताकि मामला ठंडा हो जाए। फास्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है? नर्वस। स्लो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, वेरी गुड, एंडो। नीचे लिखना बेटा, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सामने लिख दिया, ठीक है, ओके। नीचे लिखना स्लो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, स्लो स्लो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जस्ट सामने लिखना है एंडो। स्लो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सामने लिखना बेटा एंडो। यस या नो भाई? आ गया? ओके, क्लियर है मामला? ठीक है। दूसरी बात मैं क्या कह रहा था, मैं कहां से समझाने के मूड में था, नीचे हेडिंग डालिए आगे, नर्वस टिश्यू।
नर्वस टिश्यू हल्का सा, फिर हम बातचीत कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं, बड़े लेवल पर बातचीत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लेकिन अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। टिश्यू, टिश्यू में दो बात लिखना बेटा, एक तरफ लिखना न्यूरॉन और दूसरी तरफ लिखना गुड़िया रानी न्यूरोगलिया। वेरी गुड, न्यूरॉन और न्यूरोगलिया। न्यूरॉन के अंदर लिखना बेटा रानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। उधर लिखना गुड़िया रानी सपोर्टिव स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस, सपोर्टिव स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस। समझा रहा हूं, आप चिंता ना करें। देन नेक्स्ट लिखना सर याद रहे 90% नर्वस के अंदर न्यूरोगलिया पाई जाती है बेटा, 90%, सिर्फ 10% ही न्यूरॉन पाए जाते हैं, ये बात याद रखें। 10% ही न्यूरॉन पाए जाते हैं, बाकी 90% न्यूरोगलिया है। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी बेटा? न्यूरोगलिया की। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आया, मैंने क्या कहा, मैं समझा रहा था, बछीर दे रहा था 2019 दिल्ली एम्स, मैं दे रहा था 2000 अभी रिसेंट जो वैकेंसी गई है ये चारों कंबाइन एम्सों की, भोपाल एम्स, गजब। और मैं बच्चे उठा रहा था ESIC अहमदाबाद 2016। कैसे, इधर देखिए भाई, वेरी गुड। ट्यूशन 5 क्वेश्चन लाना जीवन नहीं है, ट्यूशन को उसकी मंजिल तक पहुंचाना जीवन है। देखो कैसे है, साफ सिंपल सी बात कही इसके अंदर। क्या कहा है सर? मैंने आपको कहा कि कोई भी सेल, ये सेल है, कोई भी सेल के अंदर सेल डिवीजन दो टाइप के मिल सकते हैं तुम्हें, या तो तुम्हें मिलेगा माइटोसिस और या तुम्हें मिलेगा मियोसिस। क्यों बेटा रानी? माइटोसिस का मतलब सर किसी भी कोशिकाओं की संख्या समान होना, 2, 4, 8, 16, 32 जो जाइगोट में हो रहे। बॉडी के 90% हिस्सों में माइटोसिस होता, लेकिन हमारी जो गोनेट्स है, oogenesis और जो ओम बन रहे, दिस इज द मियोसिस। किसी कोशिका में सेल डिवीजन होगा तभी वह कोशिका बर्बाद हो सकती है। बर्बादी का मेरा कारण है तालिबानियों की तरह अब नॉर्मल अनकंट्रोल कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। कहीं भी गोली चलाओ और किसी के भी गोली दागो तो वे इसी प्रकार से कैंसर है, अंदर कैंसर की तरह। इसलिए आतंकवाद ही कैंसर है या कैंसर ही आतंकवाद है। किसका मतलब आप कंट्रोल करने वाला नहीं है, अब नॉर्मल अनकंट्रोल हो गया, कहीं भी गोली चलाओ। वेरी, गोली चलाने से मेरा क्या मतलब है? मेटास्टेसिस, बॉडी के किसी भी ऑर्गन तक पहुंचेगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब सर दो क्वेश्चन है कि माइटोसिस और मियोसिस। बेटा रानी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। न्यूरॉन इनसे परहेज करता है। न्यूरॉन में इस प्रकार का सेल डिवीजन नहीं है, इसलिए सेल डिवीजन इन द फॉलो इन द न्यूरोगलिया। इसलिए कैंसर की भयानक स्थिति में न्यूरोगलिया इन्वॉल्व होंगी। ब्रेन ट्यूमर में न्यूरॉन का कोई लेना देना नहीं है। न्यूरॉन कहता है बंटवारे के समय मेरा कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इसलिए सपोर्ट। इसलिए मैंने कहा था कि रियल लाइफ की जिंदगी में सिर्फ अपने अपनों को धोखा देते हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम में अपने अपने को नहीं, दूसरे लोग धोखा दे रहे हैं, क्योंकि अपना तो न्यूरॉन ही था इसका। इसलिए दूसरे कौन लोग हैं? न्यूरोगलिया। इसलिए तीनों का क्वेश्चन क्या है? विच इज द मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर। क्या बात है, तब आपका आंसर होगा न्यूरोगलिया के अंदर होगा। दिस इज द, एक नाम इसका लिया जाएगा गिलियोमा। क्या बात, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन की जड़ पर जाना, क्वेश्चन की तहकीकात पर जाना, पढ़ाई वही है। यस या नो? यस सर। आया, ठीक है। जीवन के पूरे कार्यकाल में ये तुम्हें काम आने वाली बातें हैं। ये नहीं कि नौकरी तक काम में आएंगे तुम्हें। नौकरी लगना न लगना जीवन का हिस्सा नहीं है। नौकरी के बाद में भी मल्टीपल नौकरी के साथ हजारों लोगों को सक्सेस करने में भागीदारी निभाएगा। आज जो बग रहे हैं इनको मैं देख पा रहा हूं। मैंने देखा हजारों 7 साल की जिंदगी में जो बग हैं वो आज तक ही बग रहे हैं। कोई मैं देखता हूं कोई ऑटो चला रहा है और या फिर कोई कहां किसी के साथ कोई क्या कर रहा है, ठीक है, वो कुछ नहीं रहे काम में, सब बर्बाद है, सब बर्बाद लाइफ करती। तो उससे अच्छा है कि आओ, अच्छा उठाओ और वापस, यदि बर्बादी के रास्ते पर गए हैं तो भी वापस आबादी के रास्ते पर आ सकते हैं। लिखा बेटा? क्या लिखा आपने? 90%, 10% एक तरफ वो लिखा, एक तरफ ये उधर लिखना बेटा। माइटोसिस और मियोसिस, सेल डिवीजन, हल्का सा, ताकि हमारे पास आंसर देने के लिए पहचान हो, रेशनल हो हमारे पास कि कैसे निकाल दिया तुम लोगों ने।
सेल डिवीजन में दो प्रकार का, छोटा सा, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस के हिंदी में लिखना समसूत्री, या मियोसिस के अर्धसूत्री। ऑनलाइन वालों यदि न समझ में आए तो हिंदी में लिखो, लेकिन बैठने से काम नहीं चलेगा। पैसा दे दिया तो इसका मतलब सब कुछ नहीं कर दिया तुम लोग। पैसा हिस्सा नहीं, पैसा तो ऑटो वालों को भी देते हो तुम लोग। क्या ऑटो वालों को खरीद लिया क्या? कभी नहीं। ठीक है, पैसा हिस्सा नहीं है जीवन का। जीवन का हिस्सा है नॉलेज, हमने कितना लिया वो हिस्सा है। लास्ट इंस्टीट्यूट से निकल के जाओगे तब पहचान करोगे मैंने कितना सीखा। माइटोसिस और बेटा मियोसिस। माइटोसिस में इतना ही लिखना, ठीक है, कोशिकाओं की संख्या समान होती जाती है, इक्वल सेल। जैसे एग्जांपल करना जाइगोट, बस इतना ही करना, यहां जाइगोट। यस, बहुत अच्छा। मियोसिस में लिखना बेटा गोनेट्स। क्या बात है, क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है। और जीवन का सबसे बेस्ट अच्छा लग रहा है। ट्यूशन लिखना बेटा नीचे। न्यूरोगलिया ओनली इन्वॉल्वमेंट इन ब्रेन ट्यूमर। ट्यूशन लिखना, न्यूरोगलिया ओनली इन्वॉल्वमेंट इन ब्रेन ट्यूमर। कि सर ब्रेन ट्यूमर में इन्वॉल्वमेंट है सिर्फ न्यूरोगलिया। नोटिस था न्यूरो, न्यूरो का तो सवाल ही बंद हो गया। ठीक है बेटा, नीचे, इसलिए नीचे लिखना बेटा, क्वेश्चन लगाना वेरी इंपॉर्टेंट में, बीआईपी क्वेश्चन लगाना। इसलिए गलियोमा, इसलिए गलियोमा, इसलिए गलियोमा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ब्रेन ट्यूमर। क्या बात है, टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सच बताऊं, ब्रेन ट्यूमर जीवन का अहम हिस्सा यहां है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ब्रेन ट्यूमर, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गलियोमा। आ गया मैडम, कभी भी गलत आंसर नहीं देना है। ये क्वेश्चन है बेटा। आप जैसे ही पीआर को उठाएंगे, अभी हम क्या चल रहे हैं, शुरू से चल रहे हैं ताकि बेसिक मजबूत। अभी हम एंक्लेस की तरफ नहीं चल रहे हैं। एंक्लेस की तरफ कब जाएंगे, जब फिजियो की तरफ जाएंगे। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर की तरफ समझ रहे हैं। आ गया, हम पीआर के लेवल पर अभी क्लियर कर रहे हैं। फिर मैं जैसे ही एंक्लेस मूव्स में आएगी, मैं तुरंत स्पीड के साथ तुम्हें आह्वान कर दूंगा कि अब हम ज्यादा तरीके से हमें फोकस करना चाहिए। आ गया बेटा, ये तो लेकिन ये सिंपल बातें भी हमें लॉजिकली याद होनी चाहिए। क्लियर है, चलो हम आगे। यस, आइए बंद कीजिए आप लोग एक बार। ओके, क्वेश्चन एक निकल के आया, कितनी देर की मातापच्ची के बाद। अब देखिए आप, और मातापच्ची करते हैं तो और सारे क्वेश्चन निकाल के आएंगे। ये लो भाई गुड़िया रानी, देखो गुड़िया रानी, सिंपल सी बात इसने कही है। और वो सिंपल बात क्या है? सिंपल बात ये है गुड़िया रानी, अरे तेरे क्या हो रहा है, सिंपल बात ये है, सिंपल बात ये है गुड़िया रानी, जो ये कहना चाह रहा है। और ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि सर अब एक बार हल्का सा सिंपल में आना। सिंपल क्या कहता है? क्लासिफिकेशन, ताकि हम बेसिक से ही क्यों ना चले। बिल्कुल है कि हे प्रभु हमें इतनी शक्ति दे कि हम अपने कर्म पथ पर डटे रहें, ना कि अधर्मी बने। हम अधर्मी नहीं, अधर्मी बन के जीवन का हिस्सा हम नहीं जी रहे हैं। सच्चाई है देश की। तो सर दो प्रकार से इसने कहा, सीएनएस और पीएनएस। बहुत अच्छा, क्या बात है। देखो टॉपिक की खूबसूरती और बढ़ेगी जब हम उसको और डीपली जाएंगे। इसने क्या कहा बेटा कि सर नर्वस सिस्टम से अंदर सर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है सर, दिस इज द सीएनएस। ब्रेन में क्या है क्या नहीं वो बात की बात करेंगे जब हम ब्रेन का हिस्सा पढ़ेंगे। इसमें तो सिर्फ कह रहा कि सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ो तुम, और इंट्रोडक्शन में सीधा सीधा कह रहा कि सर मैडम क्या कि बेटा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और सिंपल से क्वेश्चन भी बहुत सारे निकल के आएंगे कि सीएनएस का हिस्सा कौन से हैं कौन से नहीं है। एग्जामिनर देखो दो क्वेश्चन देता है सिंपल में, एक तो है और एक नहीं है, एक्सेप्ट देकर देता है। एग्जामिनर की खूबसूरती को कैसे पहचाना जाए? सिंपल क्वेश्चनों में एक्सेप्ट देता है, बड़े क्वेश्चनों में अप्लाई या प्रायोरिटी देता है। जिस दिन ये बात समझ आ गई बच्चे को, मैं कह रहा हूं बच्चा हथियार लेके तालिबान को उड़ाने के लिए तैयार है। आया, ठीक है। तो सीएनएस, लेकिन क्या खूबसूरती है सर, जो ब्रेन के अंदर सर बाल निकल रहे हैं क्या? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसी प्रकार ब्रेन से भी नर्वस निकल रही है। सीएनएस से जो नर्व निकल गई, सीएनएस से जो तरंगे निकली, दिस इज द क्रेनियल नर्व। क्या बात है। और स्पाइनल कॉर्ड से जो तरंगे निकली, दिस इज द स्पाइनल नर्व। और क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व दूर जा रही हैं, इसलिए वो पीएनएस का हिस्से में आती हैं। आया, रखने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये मानता हूं पहली क्लास का बच्चा भी यदि बैठे वो भी पढ़े उसको भी समझ आएगा। लेकिन बस उसको लगातार फोकस, अपना टारगेट यही है कि बस नौकरी लगनी है लगनी है लगनी है।
दिन में 5 बार वैसी बात भाषा बोलेगा, जैसे हम घरों में अपर्ध भाषा बोलते हैं, वैसे 5 बार वो सभ्य भाषा बोलेगा तो उसकी नौकरी पक्की है। आ गया बेटा, कोई डाउट नहीं अब जीवन में। ठीक है, सीएनएस और पीएनएस के अंदर मैंने क्या कहा, हम ना सीएनएस पढ़ रहे हैं ना हम पीएनएस पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम क्लासिफिकेशन दे रहे हैं इंट्रोडक्शन के लिए होता है। हालांकि बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, ब्रेन अपने आप में बड़ा टॉपिक है, स्पाइनल कोड अपने आप में बड़ा टॉपिक है, नर्व अपने आप में बड़ी टॉपिक है, लेकिन हमें ये पता हो जाए कि ये आ किस में रही है। आ गया बेटा, और इसी प्रकार से सीएनएस के अंदर तो ब्रेन और स्पाइनल कोड आ गया बेटा। देखो घरों के अंदर 2 बेटे होते हैं, दोनों का बंटवारा होता है, बंटवारे में ये होता है बाप को तो उनका एक ही है, बाप नर्वस सिस्टम ही है, बाप चेंज नहीं होगा, राशन कार्ड कितने बदला लो बाप का नाम एक ही आएगा, बाप कौन है, नर्वस। 2 बेटे सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस में क्या आया, कहते हैं ना तेरे पास तो गाड़ी है, घोड़ा ये तेरा है और जमीन जायदाद मेरी है। इसका मतलब पीएनएस बाहर की चीजें तेरी और अंदर की चीजें मेरी। ठीक है, और पीएनएस में बेटा रानी क्या कह रहा है, स्पाइनल नर्व और गुड़िया रानी क्रेनियल नर्व। क्या बात है सर, एक चीज नहीं समझ आई, आप 250-300 में भी फुल एनर्जी से पढ़ाते हो और 2 बच्चों में भी पढ़ाते हो, ऐसा क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक को भी ऐसा उपदेश दो, एक भी इंपॉर्टेंट है देश के लिए। ये उन मूर्ख टीचरों को समझ में नहीं आएगी जो वो जानते। अरे तुमने एक को भी बर्बाद कर दिया तो ये बता देता हूं तुम सबसे झूठे आदमी हो देश के। एक भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पर ही, अरे श्री कृष्ण तो एक ही था, उसी को ज्ञान देता गया, उसी को ज्ञान देता गया, आखिर ऐसा आया कि सबको भेद दिया। एक को भी ज्ञान दो, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 200 को ज्ञान दो, अरे एक को नहीं दो। आया, ठीक है, तो विशेष तो मेरा कहने का मतलब है कि बच्चे को भी वो एक ही बैठा रही, लेकिन उसको कृष्ण उसको अर्जुन बन जाना चाहिए कि बस मेरे को भी तीर चलानी है सारे। बच्चे को ये नहीं सोचना चाहिए, कदापि नहीं। यदि ये सोचेगा तो वो बच्चा बच्चा नहीं रह जाता कि यहां तो 400 बैठने चाहिए या 300 बैठने चाहिए। 300 में भी मैं देख के आ गया और मैं 3 में भी देख के आ गया। आ गया बेटा, यस या नो, कभी गलती नहीं होगी ना जीवन में। आ गया। अब इसके अंदर 2 चीजों को मैं इंट्रीब्यूट कर रहा हूं। अब सीएनएस में कौन सी चीजें कभी नहीं दिक्कत होगी आपको, पीएनएस में क्या चीज आ रही कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। अब 2 चीजें तुम लिखते जाना बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस, क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस। क्या बात है, बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस बेटा रानी 2 लिखना बेटा रानी, सीएनएस और पीएनएस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है। सीएनएस और पीएनएस, सीएनएस की फुल फॉर्म भी लिखती रहना बेटा रानी, वेरी गुड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जिनको आ रहा है उनको कोई दिक्कत नहीं, वो बचे इन चीजों से, है ना, ताकि समय बचे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जिनको नहीं आ रहा वो लिखने की कोशिश करें। पीएनएस में लिखना बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्यों बेटा रानी, बहुत अच्छे बेटा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लिखना, एग्जांपल के तौर पर क्या आ रहा है बेटा, 2 ही वर्ड तो आ रहे हैं। अरे वाह, अब आपको पहला क्वेश्चन ही सिंपल देगा, सीएनएस का पार्ट नहीं है तो 2 है, तीसरा जो आएगा वो ही नहीं है। बहुत अच्छा, नहीं में क्वेश्चन दे तो ब्रेन और स्पाइनल कोड बेटा, स्पाइनल कोड। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मेरे जाबाज ऑफिस लोग। आ गया बेटा। पीएनएस में लिखना बेटा रानी 3 बातें, वैसे लिखना, पहले तो लिखना क्या क्या आ रहा है। तो ब्रेन से निकली क्रेनियल और इससे निकली स्पाइनल। बहुत अच्छा, नीचे लिखना मैडम क्रेनियल। बस तुम डूब जाओ उस भव्य सागर में, डूब जाओ मेरे बच्चों, बस तुम्हें कुछ बनना है बस, और ये सोच लो कि जीवन मुझे मिला है तो बस मीरा भाई चानू बनना है, नहीं तो जीवन का कोई औचित्य नहीं। शादी ब्याह गाड़ी जमीन जायदाद चलाना जीवन का हिस्सा नहीं। ज्ञान के बिना आदमी के पास चाहे करोड़ रुपए पड़े, सब बेकार है, सब पानी है, सारा सब बर्बादी है। पैसे से जीवन थोड़ी चलता है। भगवान श्री कृष्ण कोई पैसा वाले नहीं थे, जीवन का एक अहम हिस्सा थे। यस सर, आया बेटा, कोई डाउट नहीं। देन इसी प्रकार से गुड़िया रानी, यदि हम बातचीत करें, सिर्फ हम नीचे एडिंग डालना पीएनएस, या वहीं लाना, वहीं चलना, तो वहीं तुम 3 भागों को खोलना ऐसे। पीएनएस के भी 3 क्लासिफिकेशन लिखना, मैं समझा रहा हूं, आप चिंता ना करें, लिखना वहीं लिखना पीएनएस के जस्ट नीचे। एएनएस ऑटोनोमिक, एसएनएस सोमैटिक,
और एक आता है बेटा ईएनएस, एंट्रिक नर्वस सिस्टम। क्या बात है, नीचे लिखना बेटा रानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, फुल फॉर्म लिखना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। एनएस का मतलब नर्वस लिख देना, आप आगे खुद से ही लिखना सीख लो, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। एसएनएस का मतलब बेटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्या बात है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, नर्वस सिस्टम। जीवन की एक सच्चाई है कि आधा हम कर्म कर लेते हैं तो हम कहीं कहीं नहीं रहते हैं, ये बात याद रखें। इसलिए कर्म को पूरा ही करें जब तक उसका फल ना मिल जाता। आ गया, ठीक है। जब तक तुमने सपना संजोए रखा है कि बस मुझे नौकरी लगे तो उसको पूरा ही करें अर्थात, ठीक है। नहीं तो हम किसी काम के नहीं रहते, पूरे जीवन भर हमें अपमान झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम सफल भी नहीं हुए तो लोग भी तुम्हें कहेंगे अरे क्या हुआ, तेरी तो लड़की कोचिंग कर रही थी, अरे क्या हुआ, तू तो लड़की कोचिंग कर रही थी। आपको पता समाज में ऐसे ही है। भगवान राम को ही टोटे टमड़े समझा सकते हैं तो अपन तो चीज ही क्या। इसका मतलब उस व्यक्ति विशेष को हमेशा पूरी जिंदगी अपमान झेलना पड़ता है। इससे उस अपमान से बचने के लिए क्या करें। यदि अब देखना आप, अर्जुन ने उसको नहीं भेद पाता तो पूरी अरे यार ये तो फैल हो गया, बेदा तो उसको अपमान नहीं, उसको सम्मानित झेलना पड़ा पूरी जिंदगी। इसलिए लड़का हो चाहे लड़की हो, विशेष परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। आज नहीं तो मैंने देखा है लोगों को कुछ नहीं आता था, मैंने उन बच्चों को भी पढ़ाया जो 500 के बच्चों में पढ़ते थे, और मैंने उन बच्चों को पढ़ाया जो 4 बच्चों में पढ़ते थे, लेकिन वो असफल है। कोई ईएसआईसी है, कोई गुड़गांव है, कोई अहमदाबाद है, कोई दिल्ली है, कोई कहां है, ठीक है, और आज वो जीवन में अच्छा आनंद लेते हैं। आज भी वो मुझे मैसेज लिखते हैं, ठीक है, बड़ी खुश और प्यार से मैसेज लिखते हैं। लेकिन इसका यही तो है टीचर और स्टूडेंट का धर्म, यही तो है शिक्षा। तो इसका मतलब एंट्रिक नर्वस सिस्टम में लिखना बेटा रानी, ईएनएस के सामने लिखना एंट्रिक नर्वस सिस्टम। अब देखो जीवन का कुछ हिस्सा तुम्हें सिखाता हूं। देखो हम सोच रहे थे हम कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है, हम तो मानव है। देखो भैया, ऐसी चीजें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, दिस इज द एएनएस के कंट्रोल में, वो इनवॉलेंटरी है। जैसे रेस्पिरेटरी रेट को मैं चाहते हुए भी नहीं रोक सकता और हार्ट रेट को मैं चाहते हुए भी नहीं रोक सकता। ये दोनों है बेटा एएनएस के से में। सर एसएनएस मेरी इच्छा है, मैं अबडक्शन करूं, मैं एडक्शन करूं, मैं एक्सटेंशन करूं, मैं फ्लेक्शन करूं, मैं रोटेशन करूं, मैं बैठूं, मैं उठूं। स्केलेटल मसल आर रेगुलेट बाय द एसएनएस, लेकिन जीआई सिस्टम आर रेगुलेट बाय द ईएनएस। और मैंने पढ़ा है लेयर के अंदर म्यूकोजा के अंदर सब माइनेट्रिक और मिजेंट्रिक फ्लेक्सेस, गट ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, वो बेटा किसके अंदर था, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो बेटा किसके अंदर था, ईएनएस के अंदर। आया अब जिनका बड़ा प्रारूप आ गया, एएनएस का भी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बहुत बड़ा प्रारूप है, लेकिन जी अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है। आया, तो एएनएस के अंदर बस इतना ही लिख दें आप, कंट्रोल द इनवॉलेंटरी एक्टिविटी। मैं लिखाऊं उतना लिख दो बस, ताकि हम बात को आगे रख सके। कंट्रोल द यस बेटा, कंट्रोल द इनवॉलेंटरी एक्टिविटी। एएनएस में लिखना ऑनलाइन वालों, इनवॉलेंटरी एक्टिविटी। आ गया बेटा, एग्जांपल लिखना बेटा रानी, रेस्पिरेटरी और कार्डियक, रेस्पिरेटरी और बेटा कार्डियक। अब मुझे नहीं लगता यहां पर कोई डाउट होना चाहिए बेटा। आ गया, उधर लिखना बेटा रही एसएनएस में, कंट्रोल द वॉलंटरी। इसको कंट्रोल करता है बेटा रानी, वॉलंटरी, कंट्रोल द वॉलंटरी। आया बेटा, और यहां सबसे अच्छी बात लिखनी है स्केलेटल मसल, बहुत अच्छा, स्केलेटल मसल। एग्जांपल के तौर पर लिख देना स्केलेटल मसल। उधर लिखना बेटा ईएनएस के अंदर, कंट्रोल द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बता रखा है मैंने, पेरिस्टाल्टिक और सब समझा है। कंट्रोल द पेरिस्टाल्टिक। मैं तो ये कहता हूं जिस दिन पूरे सिस्टम पढ़ लोगे ना मेरे से, उस दिन तुम हरियाणा आदमी को भी हराने में दमदार हो जाओगे, जो पीएचडी है उसके खिलाफ भी तालिबानियों की तरह उड़ाने में खिलाफ हो जाओगे, जिस दिन तुम पूरे सिस्टम ने तुमने पढ़ लिया। आ गया, उस दिन नॉलेज का ऐसा बोरा भर के ले जाओगे तुम, बोरा भर के। कंट्रोल द, इधर वाले बच्चों में क्या सब्र नहीं है, सब्र का मतलब बस अब भी चाहिए सर, अर्जेंट अभी। अरे 2 दिन में रिजल्ट आता है क्या किसी चीज का, 2 दिन में तो महाभारत ही पूरी नहीं हुई
ठीक है, बच्चे ऐसे मूर्ख है जैसे उनका गोबर गणेश हो चुका हो दिमाग। अभी 2 दिन में रिजल्ट चाहिए सर। अरे 2 दिन में रिजल्ट आता है क्या किसी चीज का? अभी मेहनत करेंगे, हम ही चाह रहे हैं, हम मेहनत करेंगे तभी तो फल की चिंता करेंगे। जब हम ही खुद ही मेहनत नहीं करें तो फल कैसा आएगा भला? आ गया बेटा? तो नीचे लिखना है कंट्रोल द जीआई सिस्टम। अब बस, अब आपको बंद कर देना चाहिए। अब जीवन का हमेशा सीखना चाहिए नर्वस का क्या है। ठीक है, अब देखो निकल निकल के चीजें आएंगी। देखो बेटा रानी, 1 मिनट के लिए मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आगे की तरफ मूव करता हूं। मैंने आपको कहा कि सर सीएनएस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कोड की बात होगी। ब्रेन और स्पाइनल कोड की बात होगी, वो सीएनएस है। और ब्रेन और स्पाइनल कोड की बात नहीं होगी। ब्रेन से निकलने वाली चीज क्रेनियन नर्व और स्पाइनल कोड से निकलने वाली नर्व स्पाइनल नर्व। दिस इज द पीएमएस। मुझे नहीं लगता यहां पर कोई डाउट है। ठीक है, ब्रेन की बात अब अलग पढ़ेंगे हम, स्पाइनल कोड की बात अलग पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा दोनों बड़े टॉपिक हैं, दोनों मजबूत टॉपिक हैं जीवन के। तो वो तो बात की बात है, सिर्फ मैं तो क्लासिफिकेशन समझा रहा था। ठीक है, अब आपको कहे ब्रेन और स्पाइनल कोड किस में आते हैं, तब आपका आंसर ये की होगा सीएनएस में। आपको कहे कि स्पाइनल नर्व और क्रेनियन नर्व किस में आती है, तब आपका आंसर होगा बेटा रानी पीएनएस में। मुझे नहीं लगता यहां पर कोई डाउट होना चाहिए। आ गया बेटा? क्लियर एंड क्लियर? लॉक? यस, ओके। देखो क्या बात है, अब सीखो बेटा, सीखना ही है तो बेटा रानी जी सर बताइए। सर सबसे पहले मैं बातचीत करने के मूड में हूं न्यूरॉन की, क्योंकि न्यूरॉन से ही हम शुरुआत देंगे, फिर न्यूरोगलिया से शुरुआत देंगे, और फिर ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम से शुरुआत देंगे। किसी भी सिस्टम का पहले टिश्यू पढ़ लें तो आगे वो कोई प्रॉब्लम ना खड़ा करेगा। आ गया? अब शुरुआत होगी न्यूरॉन की। अब तक की मैं फिर बता देता हूं, नर्वस सिस्टम का एक फंक्शन पढ़ाया है, अभी मल्टीपल फंक्शन पढ़ते हैं, जो भी एक सब से और सुपर फंक्शन क्या है उसका, अब वो कंट्रोल कैसे करता है, क्या सेंसरी है, क्या मोटर है, क्या इंटीग्रेशन है, वो सब बात की बात है। यस या नो? यस सर। इधर देखिए आप, तो बेटा न्यूरॉन के अंदर मैं क्या कह रहा था बेटा, सबसे बेस्ट बात करता स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट बेटा, लेकिन सबसे अच्छी बात ये 10% ही पाया जाता है, 90% तो न्यूरोगलिया है, न्यूरोगलिया है। देन नॉट इन्वॉल्वमेंट द कैंसर, ब्रेन ट्यूमर में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। सबसे अच्छी बात कि कौन सी सेल है जो ब्रेन ट्यूमर में इन्वॉल्व नहीं होती, न्यूरॉन है। और जवाब भी तुम्हारे सामने है, क्योंकि सर जिस सेल के पास सेल डिवीजन नहीं है अपना, वो बोला कैसे सेल वो बोला कैसे इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी ब्रेन ट्यूमर में। इसका मतलब इसका तो कोई रोल ही नहीं है, इसका तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं। तब तो कहना है, ये खुद कहता है जिस दिन जब तालिबानियों की तरह ये बर्बाद होता है, तब ये कहता है कि न्यूरॉन एक था मेरा जिसने मुझे बर्बाद नहीं किया, बाकी सब लोगों ने तो ऐसे बर्बाद किया, पता भी नहीं चलना कैसे क्या हो गया। आ गया बेटा? नोट इन्वॉल्वमेंट। कभी डाउट आएगा? चलो आगे। यस, ओके। स्ट्रक्चर को खोलने की मैं कोशिश कर रहा हूं इस वक्त। देखिए बेटा क्या बात है सर, कुछ ऐसा बता दो ईमानदारी से, ये ब्रेन है? यस सर। कुछ ऐसा बता दो गुरुजी कि मजे आ जाए, और ऐसा मजा कभी आए नहीं। 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए, ऐसा मजा कभी आए नहीं सर। क्या बात है, शानदार। ये ब्रेन है बेटा, ये है गुड़िया रानी ब्लड वेसल्स ब्रेन की, ये बेटा न्यूरॉन। क्या बात है सर, गजब। कैसे गजब हुआ सर? सिंपल सी बात है, इसका न्यूरॉन और ब्लड जो वेसल्स है उसके बीच का स्पेस कहलाता है इंटरस्टेशियल स्पेस। स्टेशियल स्पेस, क्या बात है। इस स्पेस में यदि किसी को हेड इंजरी हुई और इस स्पेस में पानी भर गया, दिस इज आल्सो कॉल्ड इज द सेरिब्रल इडीमा। एग्जैक्ट हम पढ़ेंगे। आया? ठीक है। और पानी भरा इसमें इडीमा हुआ, तो अब इन दोनों का जो बैरियर हो रहा था, आपका ब्लड और न्यूरॉन में जो चेंजेस होना था, उन चेंजेसों में परेशानी खड़ी होगी। और जैसे ही चेंजेस में परेशानी खड़ी होगी,
वैसे न्यूरॉन के जितने भी काम है इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो। क्यों? क्योंकि इसमें बैरियर आ गया, इसमें चेंज। क्यों? क्योंकि इसका पानी का कंसंट्रेशन गड़बड़ा गया, और न इधर का उधर और न उधर का उधर। इसलिए तुम्हारी मैनिटोल क्या करेगी, इसको उठा के इस पानी को इस ब्लड में फेंकेगी कि तू यहां से निकल, तू क्या कर रहा है यहां बैठा बैठा, और इसलिए यहां से यहां फेंकेगी और ब्लड से सीधा यूरिन में डालकर बाहर फेंक दिया जाएगा। बनाने वाले का मैं तो धन्यवाद करता हूं, जय हिंद करता हूं उसका। नहीं है बेटा, बेटा एकदम आ गया। जीवन में सेरिब्रल इडीमा में और जीवन में मैनिटोल में मात नहीं खानी। हालांकि मैं मैनिटोल को बहुत बड़े लेवल से पढ़ा रहा हूं, सेरिब्रल इडीमा को पढ़ते पढ़ते तुम्हारे बारे ऐसे करने लग जाओगे, सर क्या पढ़ा दिया। मैं कह रहा हूं लास्ट में नर्वस सिस्टम पढ़ के जाओगे तब घर वालों को छोड़ दोगे कि सर नहीं, अब तो जीवन के बस कमरा लेकर मेहनत करना है, नोट सेट को क्लियर करके एमएससी और पीएचडी करनी है। सारी नर्सिंग में जो ताकत है क्या, और यूएन में संबोधित करना। नर्सिंग का जो अपना सदस्य जाता है यूएन में, यूएन जाना है साला। अरे साला 10,000 की नौकरी काइनस में इधर लग गए और हम बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं। दत्तार है, तुम्हें मर जाना चाहिए डूबकर। मैं तो आह्वान करता हूं सीधा। क्यों? जीवन का हिस्सा तो ये है। शिक्षा के मंदिर में बैठे हुए और हम शिक्षा की कल्पना नहीं करें तो कैसे कल्पना करेंगे। तुम्हें दुत्तार है, मर जाना चाहिए डूबकर। सच कह रहा हूं, बहुत आत्मा रोती है मेरी जब यंग लाइफ ऐसे ही घूमती रहती है सारी। अरे मैं कह रहा हूं पढ़ो तो एक बार, पढ़ो तो, लेकिन शर्म शर्म आके, अरे मेरी तो टी शर्ट पढ़ रही, मुझे तो कुछ भी शर्म नहीं आ रही। शर्म किस बात की? एजुकेशन सबसे अच्छा धर्म है। गुरु विशिष्ट जैसे लोग तो दोहिती में बैठ के अपने गुरुओं को, अपने बच्चों को ज्ञान देते थे। कहां गए वो हमारे दिन? हम इतने बड़े हो गए, हम पैसे वाले हो गए, इसलिए दिन भी चले गए। आया कभी गलती नहीं। ओके सारे, सर कुछ ऐसा पढ़ाओ ईमानदारी से, सर कुछ ऐसा पढ़ाओ ईमानदारी से आनंद आ जाए। यस देखो बेटा रानी, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है। चाहे मैं 3 ही बच्चों का मैं सारथी बनूं, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन वो 3 बच्चे अपनी मेहनत के दम पर लोगों को दिखाएं कि हम कुछ कर सकते हैं। मैंने फिर कहा 3 बच्चे या 4 बच्चे बैठना गुनाह नहीं है। यस सबसे बड़ा गुनाह है कि 200 बच्चे बैठ के नहीं पढ़े, वो भी गुनाह ही है। आया बेटा? ठीक है, तो ये देखो, ये ब्रेन था, ये अभी मैंने आपको बताया। अब देखो क्या बात है सर। सर एक काम करो ना आप, क्या सर एक हल्का सा रफ डायग्राम लो, जीवन का अहम हिस्सा बता दो। ये देखो बेटा, रुक रहे बाबू, देखिए बेटा जी, सर मजा आ गया गुड़िया। देखो कैसे मजा आया। गुड़िया रानी सबसे इंपॉर्टेंट इसने कहा कि रफ डायग्राम ले और फिर बताओ। ये बेटा न्यूरॉन का रफ डायग्राम, अभी ओरिजिनल डायग्राम भी मैं दिखा रहा हूं, आप चिंता ना करें। ये रफ डायग्राम है बेटा रानी, ये रफ डायग्राम है और ये इसका डेंड्राइट्स है। सिर्फ डेंड्राइट्स की बात कर रहे हैं। क्या अंदर क्या है वो मुझे पता नहीं, अभी मैं बताने के मूड में ही नहीं। ये एक्सोन, बस मैं 2 की ही बात कर रहा हूं। गुड़िया रानी ये है सर डेंड्राइट्स प्लस सेल बॉडी, दिस इज द सोमा। ये है एक्सोन, ये एक्सोन। मुझे तो क्या लगता है, मुझे तो सीधा सीधा लगता है कि सर जो ये सोमा है, इस सोमा के अंदर निसल ग्रेन्यूल्स है, और निसल ग्रेन्यूल्स की वजह से इसका कलर ग्रे है, और ग्रे कलर होने पर इसे कहा जाता है ग्रे मैटर। क्या बात है, आया बेटा? ठीक है, देन एक्सोन का आप देखेंगे गुड़िया रानी, एक्सोन का जो है वो है बेटा रानी व्हाइट मैटर, क्योंकि एक्सोन का कलर व्हाइट है, क्योंकि माइलेंटेड सीट है, और इसलिए इसका कलर क्या है बेटा रानी? व्हाइट है। दिस इज द व्हाइट मैटर। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए किसी को, कोई डाउट नहीं। अब सर सुन लेना भैया ऑनलाइन वालों, मैंने फिर बार बार बोला है, पैसा दिया ऐसा नहीं किया, पैसा देके भी पढ़ाई नहीं की, बर्बादी के सबसे उस उम्र पर काम किया जो तालिबान से भी सबसे बेकार है। पैसा देके जीवन का काम नहीं किया, पैसा तुम मेरे से ले जाओ,
1 घंटे खड़े रहने के 1,000 है, लेकिन कोई एहसान नहीं किया मैंने भी जीवन का। एहसान तब कर रहा हूं मैं, मेरे भारत के नागरिक पढ़ लिख के यूएन में जाए, तब खुशी मिलेगी कि वाह, कोई बच्चा आज तक जितने को पढ़ाया उसमें से एक बच्चा ऐसा था जिसने हिम्मत की। यूएन में जाना है तुम्हें, तुम्हें ऐसे काइनोस 10,000 की नौकरी। अब ये दो सोमा और एक्सोन में कोई दिक्कत। अब बेटा मेरे को क्लियर समझ आ गया, सर कुछ ऐसा पढ़ा दो, आप पढ़ा दो, तीर हम छोड़ देंगे, ये गारंटी है। वेरी गुड गुड़िया रानी, ये ब्रेन था, यस। और ब्रेन में देखो ये एक्सोन कैसे, ये न्यूरॉन कैसे अरेंजमेंट है, जैसे कपड़े की दुकान में कपड़े वाला कपड़ा रख रखा है, देखो कैसे। ये सोमा है बेटा रानी जी, है सोमा, यस। और सोमा के साथ ऊपर डेंड्राइट्स, ऊपर डेंड्राइट्स, और देन ये एक्सोन। क्यों भाई, ये एक्सोन ऐसे अरेंजमेंट है ब्रेन में। क्या बात है, कितने सुंदर लग रहे हैं। और गुड़िया रानी, ये सिंपल सी, अब बाहर की तरफ कौन जा रहा है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या, ग्रे मैटर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जीवन का आनंद आ गया सर। बाहर की तरफ ग्रे मैटर होते हैं ब्रेन में, और अंदर की तरफ व्हाइट मैटर। और इसलिए याद रखने का तरीका ओबीजी, आउट ब्रेन ग्राम। आ गया, कैसे बैठे, बेसिक को भी ध्यान से, ऐसा नहीं रट लिया रे कर्क रेखा की तरह, तो मकर रेखा साला पक्का बन जाएंगे हम, रटेंगे तो मकर रेखा ही बनेंगे। आया, ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए किसी को, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब बाहर की तरफ देखो, ये आराम से, अरे कैसे बैठे, ये जैसे कपड़े की दुकान में कपड़ा बैठा है और आराम से बैठे। मेरे को तो ऐसे डायग्राम देख कर ही मेरे को तो ऐसा लगता है जीवन में डायग्राम ही बनाता रहूं बस, और कुछ करो ही नहीं, सच बता रहा हूं ईमानदारी से, पढ़ाऊं बस, पढ़ाते रहूं जब तक 10-20 साल की जिंदगी भगवान दे तब तक, और तब तक बस डायग्राम इसको पढ़ाता रहूं बस। ये देखो कितना शांत, पढ़ाई के प्रति रुतबा कैसे घट गया सारा, लोगों का इंटरनेट के साथ रुश्ता जुड़ गया। इंटरनेट इतना इंपॉर्टेंट हो गया पढ़ाई से ज्यादा, गाड़ी इतना इंपॉर्टेंट हो गई क्या पढ़ाई से ज्यादा, इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जीवन की बर्बादी के रास्ते हैं। सफल रास्ते पढ़ाई है। माँ बाप जैसे लोग पढ़ के बड़े, अरे भगवान राम जैसे लोग थे जिन कितने खतरनाक राजा के पुत्र थे, लेकिन फिर भी राजाओं का चारों पुत्रों को जाना पड़ेगा शिक्षा के लिए। माता कैकेयी कह रही नहीं छोटे अभी नहीं बेच सकती, नहीं जाना होगा इनको अब भी, और इसी वक्त जाना होगा। वो तो राजा थे, साम्राज्य था उनका, उनका तो राजा थे, वो तो साम्राज्य थे। तो सोचो तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, कितनी बड़ी भूल कर रहे हो जीवन की। राजा के पुत्रों को पढ़ना पड़ा, हम तो क्या चीज है, हम तो कुछ भी नहीं। इसका मतलब शिक्षा हिस्सा थी, पहले के जमाने में भी हिस्सा थी, और आज भी हिस्सा है। बस हम पैसों के चक्कर में इसको, इसका जो सही जो डायरेक्शन वो कर ही नहीं पा रहे। हम सोच रहे हैं पैसा है, हम सोच रहे हैं मकान है। मकान और पैसा जीवन का हिस्सा है क्या, मूर्खों, नहीं। मकान और पैसों से तुम्हारी कोई पहचान ही नहीं है। पहचान है कि अरे वाह वो लड़की यूएन में आज बोल रही है, नर्सिंग करके गई, रुकी नहीं, गई तो गई। वाह वो लड़की पीएचडी करके आज एम्स की डीन है, ये पहचान है। आया बेटा, कभी गलती होगी जीवन में। अब देखो सर, कुछ ऐसा पढ़ाओ गुरुदेव जिससे वाकई हम साले तालिबानियों को उड़ा सके। ये देखो, उड़ा दो, उड़ा दो, ये लो। अब सर देखो, सर कुछ ऐसी तस्वीर दिखाओ सुबह सुबह, मजा आ जाएगा। ये लो, मैंने कहा था ओरिजिनल डायग्राम में दिखाऊंगा, मैंने वादा किया था तुमसे। आ गया बेटा, देखो आराम से, देखो बेटा रानी, ये है, देखो ये सेल बॉडी, दिस इज द सोमा, बोला था बेटा। देन दिस इज द डेंड्राइट्स, यस सर। देन बेटा आपका ये एक्सोन, ये पूरा एक्सोन है, यहां तक एक्सोन है, और उसके ऊपर बेटा रानी माइलिनेटेड सीट है, ये माइलिनेटेड सीट है। ये माइलिनेटेड सीट बताओ कैसे दिख रही है मुझे, जैसे बाढ़ आ जाती है, प्रशासन कट्टे रख देता है, कट्टे, एक कट्टा यहां, दूसरा वहां, तीसरा वहां, देखा ना, बहुत अच्छा। और इन कट्टों के बीच में जो गैप है वो है बेटा नोड ऑफ रणवीर,
क्या बात है, ये है बेटा नोड ऑफ रणवीर, NOR आ गया बेटा, ठीक है। देन सर ये हिस्सा माइलेटेड सीट का, माइलेटेड सीट है, क्या बात है, बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है। एक्सोन, और ये देखो बेटा इधर देखना सर, ये है ये तुम्हारा एक्सोन बेटा, और ये तुम्हारा है आपका सोमा। इसके बीच का जो गैप है इसको वेरी गुड, इसको बोल रहे हैं बेटा रानी हाइलोक। अभी आप पहले स्ट्रक्चर को पढ़ लो, फिर हम आगे से देखते हैं। आगे बेटा इसको कहते हैं हाइलोक, जो ये गैप है तुम्हारा, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। चलो बेटा ठीक है, तो इसके इस विशेष परिस्थितियों को हम बोलते हैं हाइलोक, यहाँ की विशेष परिस्थितियों को बोलते हैं माइलेटेड सीट। माइलेटेड सीट के बेटा गैप को हम बोलते हैं नोड ऑफ रणवीर, दो बीच का जो गैप है दिस इज द नोड ऑफ रणवीर। ऊपर के स्ट्रक्चर को बोलते हैं डेंड्राइट्स, और यहां है बेटा सोमा। अब मेरी बात सुनना क्या है, ठीक है, अब एक एक चीज को खदेड़ते हैं ना, ये तो स्ट्रक्चर की बात हुई तुम्हारी। अब एक एक चीज को देखिए आप, सबसे पहले डेंड्राइट्स, आउट डेंड्राइट्स को लपेटते। देखो बेटा डेंड्राइट्स का क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी मम्मी से बात कर रहे हो फोन पर, मम्मी तुमसे बात कर रही, तुम मम्मी से बात कर रहे हो, दो बात यहां समझने वाली है। क्या बात है वो? दो बात समझने वाली ये बात है कि तुम मम्मी से पूछ रहे हो और मम्मी तुमसे पूछ रही है, तो ये मान के चलिए आप, तुम बोल रहे हो मम्मी सुन रही है, दिस इज द डेंड्राइट्स, मम्मी डेंड्राइट्स। किसी भी चीज को रिसीव करना, दिस इज डेंड्राइट्स। यस या नो? यस। आ गया बेटा, और इसलिए डेंड्राइट्स का फंक्शन है किसी भी इनपुट को रिसीव करना। बात क्या ही है, जैसे घरों में पहले के जमाने में मुखबिर, मुखबिर जिसको बोलते हैं, सुनने वाले, जिनको आज CID बोलते हैं, तो ये भी CID सुनने वाले। ये क्या बात आई, घरों में भी होती है ना, महिलाएं होती हैं एक दूसरे की बातें सुनती हैं, क्या बात, कान लगाती, नहीं देखा तुम लोगों ने? ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, मुखबिर ही तो है। अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं, ये मुखबिर ही है। क्लियर? अब मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई डाउट होना चाहिए। आगे बेटा ठीक है, इसका मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना किसका फंक्शन है, डेंड्राइट्स का। क्लियर एंड क्लियर फाइट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देन इसी प्रकार से तुम्हें कहना है बेटा हाइलोक क्या है, सोमा और एक्सोन के बीच का गैप, दिस इज द हाइलोक। एक्सोन का फंक्शन है ट्रेवल कराना, यहां इंफॉर्मेशन आएगी, यहां से ट्रेवल होगा एक्सोन तक। देखिए एक्सोन टर्मिनल को छोड़ दीजिए अभी, इसका मतलब यहां से ट्रेवल। माइलेटेड सीट किसी भी इंफॉर्मेशन को फास्ट ट्रेवलिंग, बुलेट ट्रेन है, यदि माइलेटेड सीट ना होती ना तो इंफॉर्मेशन डिले जाती स्लो। माइलेटेड सीट का फंक्शन है फास्ट ट्रेवल कराना, बुलेट ट्रेन की तरह। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी माइलेटेड सीट नहीं होती, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, मैं तुम्हें पूछता समझ आया क्या, तो 5 मिनट बाद में तुम्हें सुनाई देता समझ आया क्या, डिले जाती। जैसे शुरुआत में व्हाट्सएप कॉल होती थी तो 30 सेकंड बाद में जाती, तू कह रहा है क्या कर रहा है, तो उसके 30 सेकंड में तू क्या कर रहा है, एक साथ जाती थी आवाज। शुरुआत में व्हाट्सएप कॉलिंग करते थे, अब नहीं, अब तो एकदम बैलेंस हो गई चीजें, नेटवर्क अच्छा हो गया, ठीक है। शुरुआत अब तो जो बोलते हैं वो तुरंत ही चली जाती है, लेकिन शुरुआत में जो वीडियो कॉलिंग करते थे ना, व्हाट्सएप कॉलिंग होती थी तो क्या 30 सेकंड बाद में जाती थी अगले के पास, तो तू क्या कर रहा है, एक साथ तू क्या कर रहा है, तो अगला डरता था, अरे क्या बोल रहा था। यस या नो? ये माइलेटेड सीट का कमाल। नहीं तो तुम्हें मैं पूछता कि तुम्हें समझ आया क्या, तो 2 मिनट बाद में तुम्हें सुनाई देती और 2 मिनट बाद में मुझे सुनाई देती, क्योंकि तुम कहते यस सर समझ आया। सोचो कितना मजा आता यदि ऐसा होता था। प्रधानमंत्री भी ऐसे ही बोलते, हम भी ऐसे ही, मुख्यमंत्री भी, तुम्हारा खट्टर भी ऐसे ही, सब ऐसे ही बोलते। रैली में जाते समझ आया क्या, रैली वाले 2 मिनट बाद बोलते हाँ सर समझ आया। यस या नो? इसका मतलब माइलेटेड सीट है। क्लियर है क्या बेटा रानी? अरे बोलो भाई, बोलते हो नहीं? क्लियर है? क्लियर, ओके सर, दिस इज द माइलेटेड सीट। और बेटा माइलेटेड सीट मिलकर बनी है बेटा रानी लिपोप्रोटीन से, तो मुझे लगता कि यहां कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आ गया बेटा? ठीक है, तो ये जीवन का हिस्सा है। क्लियर आया? हेडिंग लगाइए एक बार आप, एक मिनट हेडिंग लगाइए आप। क्या हेडिंग थी तुम्हारी? न्यूरॉन लगाई ना, न्यूरॉन लगाए ना हेडिंग? यस या नो? यस सर, न्यूरॉन लगाइए बेटा रानी, न्यूरॉन है ना, यस न्यूरॉन।
क्या बात है, न्यूरॉन में लिखना बेटा, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, क्या बात है, ऑफ नर्वस सिस्टम लिख दिया बेटा, नीचे लिखना गुड़िया रानी। दूसरा, ओनली इन्वॉल्वमेंट, ओनली इन्वॉल्वमेंट 10%, कितना इन्वॉल्व है बेटा, सिर्फ 10%। आया बेटा, नीचे लिखना तीसरा नोट, नॉट इन्वॉल्व इन ब्रेन ट्यूमर, नॉट इन्वॉल्व इन ब्रेन ट्यूमर, कि सर ब्रेन ट्यूमर में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अभी मैंने बताया कारण सारे लिखा है मैंने, यस या नो, क्लियर है बेटा रानी, आ गया, बहुत अच्छे, क्या बात है, नीचे लिखना मैडम। दो प्रकार से लिखना है इससे, हल्का सा रफ डायग्राम बनाना, पहले रफ डायग्राम बनाना बेटा, ये लो, ऐसा रफ डायग्राम बनाना, इसको कहते हैं बेटा रानी सोमा, ये डेंड्राइट्स है और ये एक्सोन, बस ये दो बात ही लिखना और कुछ नहीं, इधर लिखना बेटा ये है सोमा और ये है बेटा एक्सोन, एक्सोन नीचे लिखना, सोमा में लिखना बेटा रही, इसका कलर है बेटा रानी ग्रे, ग्रे कलर, जबरदस्त, इसका कलर है बेटा ग्रे, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्रे मैटर, ग्रे मैटर लिखना भैया ऑनलाइन वालों अच्छे से। और यहां कहना आपको बेटा रानी ग्रे मैटर के साथ साथ ही ड्यू टू निसल ग्रेन्यूल्स, किसकी वजह से है सर ये, तो नीचे लिखना ड्यू टू निसल ग्रेन्यूल्स, निसल ग्रेन्यूल्स की वजह से इसका जो कलर है वो है बेटा ग्रे, क्या बात है, आ गया बेटा, निसल ग्रेन्यूल्स की वजह से इसका जो कलर है बेटा रानी वो क्या है, ग्रे। और इधर लिखना है बेटा रानी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यहां जो है वो लिखना है, क्या बात है, यहां लिखना है आपको शानदार तरीके से बातचीत, लिखा है आपने, एक्सोन के आगे लिखना मैडम, एक्सोन किसके बगल में लिखना है आपको, सबसे अच्छी बात इसके बगल में कि एक्सोन में, एक्सोन का कलर कैसा है बेटा, व्हाइट, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर, आया ना, यस या नो बेटा रानी, यस, क्यों हुआ बेटा व्हाइट मैटर, व्हाइट कलर, तो आपको लिखना है ड्यू टू, ड्यू टू लिखना, ड्यू टू व्हाइट मैटर ड्यू टू माइलेंटेड सीट, माइलेंटेड सीट, माइलेंटेड सीट की वजह से, यस या नो बेटा रानी, यस सर, गुड गुड गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई डाउट होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या होनी चाहिए, आया बेटा, ठीक है, तो मेरे को कोई समस्या नहीं है यहां पर, आ गया बेटा, क्लियर एंड क्लियर, चलो आगे, यस सर, नीचे लिखना बेटा इसी प्रकार से, इसी प्रकार से नीचे लिखना, डायग्राम बनाना पूरा ब्रेन का,
यस, ये सोमा, बहुत अच्छे। ये तुम्हारा एक्सोन, ये तुम्हारा एक्सोन, ये तुम्हारा है डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स है तुम्हारा। और इसलिए लिखना है बेटा रानी, बाहर जो है ब्रेन के बाहर वो क्या पाए जाते हैं बेटा, ग्रे मैटर। नीचे लिखना, ब्रेन के जो बाहर है मैडम वो क्या पाए जाते हैं बेटा, ग्रे मैटर। ये लो नीचे लिख देना, ब्रेन के जो बाहर है वो क्या पाए जाते हैं बेटा, ग्रे मैटर। तो नीचे लिख देना, आउटसाइड ऑफ द ब्रेन। क्वेश्चन लिखना, आउटर साइड ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के आउटर साइड। और नीचे लिखना मैडम, अंदर की साइड है जो वो थे व्हाइट मैटर। अंदर की साइड क्या है बेटा, व्हाइट मैटर। और नीचे क्वेश्चन लिखना, बाकायदा सीधी तस्वीर गवाह दे रही है, बाकायदा लिखना, इनर साइड ऑफ द ब्रेन, साइड ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के अंदर की साइड व्हाइट मैटर और ब्रेन के बाहर की साइड ग्रे मैटर। आप बताइए कोई डाउट है तो मुझे, ये सर समस्या यहां है। बताइए मुझे अपना कोई डाउट है, कोई भी डाउट हो समान परिस्थितियों में तो मुझे बताइए सर, यहां डाउट है। आया अच्छे से क्लियर? ओके सर। फिर अब नीचे लिखना, पार्ट ऑफ द ब्रेन, वो सॉरी पार्ट ऑफ द न्यूरॉन लिखना बेटा, पार्ट ऑफ न्यूरॉन। पार्ट ऑफ न्यूरॉन, या हमें तीन बातें लिखने की जरूरत। लिखो, डेंड्राइट्स और एक तरफ एक्सोन, बस एक्सोन। एक्सोन डेंड्राइट्स में लिखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है, शॉर्ट ब्रांच, शॉर्ट ब्रांच, ब्रांच तो है लेकिन शॉर्ट कौन है बेटा, डेंड्राइट्स। नीचे लिखना बेटा, एक्सोन के सामने लॉन्ग ब्रांच, ब्रांच तो है लेकिन लंबी ब्रांच। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बेटा कि लॉन्ग ब्रांच ऑफ द न्यूरॉन दिस इज द एक्सोन, शॉर्ट ब्रांच ऑफ द न्यूरॉन दिस इज द डेंड्राइट्स। और इसलिए नीचे लिखना है यहां बेटा, फंक्शन क्या है इसका, रिसीव द इनपुट। वेरी गुड, कोई भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, हिंदी में लिख लें भैया, ऑनलाइन वाले नहीं समझ आ रहा तो रिसीव द इनपुट, किसी भी चीज को रिसीव करना। बहुत अच्छे बेटे। नीचे लिखना, और इसमें लिखना ट्रेवल द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन यहां से ट्रेवलिंग करती है। तो नीचे लिखना बेटा, ट्रेवल द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बेटा क्या होती है, यहां से ट्रेवलिंग होती है। यस या नो मेरे प्यारे बच्चों, यहां कोई डाउट है क्या, क्लियर है? कोई गलती नहीं होगी फ्यूचर में। शॉर्ट ब्रांच पूछे तो डेंड्राइट्स, लॉन्ग ब्रांच पूछे तो एक्सोन। इसका फंक्शन है रिसीव करना इनपुट को, और उसका फंक्शन है बेटा किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करना, ट्रेवल करना। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर बेटा, क्लियर, या आउटपुट कह सकते हैं। चलो आगे, कोई डाउट नहीं है? यस सर। नीचे लिखना बेटा, नीचे लिखना, लिखते जाओ, बी कंटिन्यू। हाइलॉक,
हाइलोक के सामने लिखना अलग से, सेपरेट द एक्सोन एंड सोमा। हाइलोक क्या है बेटा, सेपरेट करता है, सेपरेट द एक्सोन एंड सोमा। बहुत अच्छे, क्लियर बेटा। नीचे लिखना माइलेंटेड सीट, माइलेंटेड सीट, सामने लिखना क्या है, मेड अप बाय द लिपोप्रोटीन, मेड अप बाय लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन से मेड अप है, लिपोप्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। दूसरा लिखना फंक्शन क्या है इसका, फास्ट ट्रेवलिंग द इंफॉर्मेशन, फास्ट ट्रेवलिंग द इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को फास्ट ट्रेवलिंग करवाना, क्या किसका फंक्शन है बेटा, दिस इज द माइलेंटेड सीट। आया बेटा, फास्ट ट्रेवलिंग द इंफॉर्मेशन, क्लियर एंड क्लियर, ओके है। चलो आगे, ओके। तो सर नीचे लिखना बेटा रानी, सेम बात और सेम विशेष प्रकार से बातें और विश्लेषण जो हम कर रहे हैं वो नीचे लिखिए, 3 बातें। हाइलोक का लिखा है आपने, गजब, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, जाबाज ऑफिस रो, अच्छा काम कर रहे हो तुम यकीनन। यस सर, नीचे लिखना बेटा। नेक्स्ट, रॉड नॉड ऑफ रणवीर, नॉड ऑफ रणवीर, नॉड ऑफ रणवीर में लिखना गैप बिटवीन द माइलेंटेड सीट, गैप बिटवीन द माइलेंटेड सीट, कि माइलेंटेड सीट के बीच में जो गैप है, दिस इज आल्सो कॉल्ड इज द नोड ऑफ रणवीर। क्लियर बेटा, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। यस सर, नीचे लिखिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो बातचीत इसमें कही है वो क्या है, वो आपको 2 बातें लिखनी चाहिए। 2 बातें कौन कौन सी बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जो बातचीत है वो आपकी एक बातचीत है, और एक बातचीत क्या है, एक बातचीत ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखना, साइटोप्लाज्म ऑफ, ऐसे लिखना, मैं लिख रहा हूं ऐसे, साइटोप्लाज्म ऑफ, साइटोप्लाज्म ऑफ, साइटोप्लाज्म ऑफ, साइटोप्लाज्म ऑफ, नीचे लिखना बेटा एक्सोन, यस, और नीचे लिखना बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है मैडम। एक्सोन का साइटोप्लाज्म कहलाता है बेटा, नीचे लिखना एक्सोप्लाज्म, और उधर लिखना है बेटा रानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन कहलाती है एक्सोलेमेना, एक्सोलेमेना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोप्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन कहलाती है एक्सोलेमेना, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन कहलाता है एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन क्या कहलाता है बेटा रानी, एक्सोप्लाज्म। आया बेटा, कोई डाउट नहीं, चलो आगे, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन क्या कहलाती है बेटा रानी, एक्सोलेमेना। अभी मैं समझा रहा हूं, आप चिंता ना करें, उसी के साथ साथ नीचे लिखना, चेंजेस करना बस, साइटोप्लाज्म ऑफ, नीचे लिखना, आप भी कंटिन्यू लिखते जाए, नीचे ऐसे ही लिखे जैसे मैं लिख रहा हूं, साइटोप्लाज्म ऑफ सोमा, साइटोप्लाज्म ऑफ सोमा, साइटोप्लाज्म ऑफ सोमा बेटा कहलाता है न्यूरोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म,
और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सोमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सोमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सोमा क्या कहलाता है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सोमा क्या कहलाता है बेटा रानी? इसको कहते हैं क्या बेटा? है शानदार, इसको कहना है बेटा न्यूरोलेमेना, न्यूरोलेमेना, न्यूरोलेमेना कहलाता है। ठीक है बेटा, दिस इज द न्यूरोलेमेना। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूरोलेमेना। और साइटोप्लाज्म ऑफ सोमा को क्या कहते हैं बेटा? न्यूरोप्लाज्म। क्या यस या नो? क्लियर है मेरी बात? यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आ गया? ठीक है, देखो यहां क्या हुआ है एक्चुअली। देखो हम देखते हैं, यही सेंटेंस हम देखते हैं और इसी के बारे में हम बातचीत करते हैं। देखो देखना, हम सबको दोबारा समझना चाहिए एक बार। देखो मैंने आपको कहा बेटा ये तो सोमा है और ये बेटा डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स का जो फंक्शन होता है उसको क्या कहते हैं बेटा? उसका काम है रिसीव करना इंफॉर्मेशन को। और एक्सोन के फंक्शन का फंक्शन ट्रैवलिंग करवाना। किसका मतलब? यहां से कोई भी चीज फास्ट इंफॉर्मेशन जाएगी बाहर की तरफ। आ गया? उसके साथ साथ ही तुम्हें दो चीज कहना है। वो कहना क्या है कि सर यहां का जो चीजें हैं, मैंने आपको कहा था कि ये दिस इज द, ये जो है माइलेंटेड सीट, और माइलेंटेड सीट के गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रणवीर। ये मैंने बताया। और मैंने आपको कहा कि सर सोमा और जो आपका ये है आपका एक्सोन, उसके बीच का जो गैप है दिस इज द हाइलोक। इसको हमने हाइलोक कह रहे थे, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं कहा। और उसके साथ साथ ही मैंने आपको ये सर देन मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई कि सर ये एक्सोन है, इस एक्सोन के एक्सोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म को, दिस इज द एक्सोप्लाज्म। और ये एक्सोन की ही मेम्ब्रेन है यदि, और इस मेम्ब्रेन को हम बोल रहे हैं बेटा रानी एक्सोलेमेना। इसी प्रकार सोमा के लिए बताया कि सोमा की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दिस इज द न्यूरोलेमेना। और सोमा के अंदर जो बेटा, जो हमने कहा कि सोमा का ही जो XYZ हम बातचीत कर रहे थे आपका साइटोप्लाज्म, दिस इज द न्यूरोप्लाज्म। बस अब तक यही बात हुई अपनी। आया बेटा? ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई आपको दिक्कत करे। ठीक है, तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ो, यहां कोई अच्छे से इसको एक बार राइटिंग डायग्राम बना लेना, ताकि डायग्राम के लेवल पर ये अच्छा हो जाए। बढ़िया डायग्राम बना लेना, नाम बाद में लिखना, आप छोटा सा डायग्राम बना लेना। बढ़िया डायग्राम बना। नाम बाद में लिखना, आप पहले आप सीधा एक्सोन को लेके जाओ और एक्सोन के ऊपर यू दसाना माइलेंटेड शीट, ताकि अब आप जिंदगी में भी कभी नहीं भूलोगे। एक्सोन टर्मिनल की बातचीत नहीं कर रहा हूं मैं, हालांकि आप डायग्राम में तो दर्शाते ना एक्सोन टर्मिनल। बस वेरी गुड, लिखना ऊपर यू आपने जंजाल निकाला है, दिस इज द डेंड्राइट्स, यहां लिखना डेंड्राइट्स।
अंदर का जो गोला है दिस इज द सोमा, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, इसके सामने का ना न्यूक्लियस। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नीचे लिखना बेटा माइलेंटेड सीट, पहले उसको एक्सोन दर्शा देना, नीचे वाली पार्ट को एक्सोन बता देना जो सीधा जा रहा है, और एक्सोन के ऊपर जो आपने लिखा है दिस इज द माइलेंटेड सीट, माइलेंटेड सीट, माइलेंटेड सीट। आगे बेटा, क्लियर एंड क्लियर, चलो आगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई डाउट होना चाहिए आपको, चलो ठीक है, ओके सर। और देन मैंने आपको क्या कहा कि इस एक्सोन के ऊपर जो ये मेम्ब्रेन है दिस इज द एक्सोलेमिन, और इसका साइटोप्लाज्म है दिस इज एक्सोप्लाज्म। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है बेटा। एक ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं दोस्त, ठीक है बेटा। एक ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं, आगे की बातचीत रखते हैं।